औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साजिद खान और आप देख रहे हैं बाय पॉइंट। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो बायोलॉजी के अंदर जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या खिदमत सर अंजाम दिए, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो ऑर्गेनिज़म डेवलप होता है, ऑर्गेनाइज होता है, तो वो कौन कौन से ऐसे लेवल्स होते हैं जिससे वो पास हो के एक मुकम्मल ऑर्गेनिज़म बन रहे। तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पे डिफरेंट किस्म के जो ऑर्गेनिज़म रहते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के रहते हैं ऑर्गेनिज़म, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, साइज़ में भी डिफरेंट होते हैं और कम्प्लेक्सिबिलिटी में भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। ऐसे जानदार भी जो बहुत स्मॉल होते हैं लाइक बैक्टीरिया है, और बहुत कम्प्लेक्स भी होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म अर्थ पे रहते हैं। तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स की है, तो डिफरेंट पार्ट्स मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोजिशन में एक दूसरे से ऑर्गेनाइज होते हैं और वो एक सूटेबल मैनर में आप अपने आप को अरेंज करते हैं और फिर एक सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे जो लाइफ के फंक्शन है इसको सपोर्ट करते हैं। तो ये कौन कौन से ऐसे लेवल है जिससे एक ऑर्गेनिज़म बनता है, ऑर्गेनाइज होता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे साथ आता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं। जो सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब होता है जो एटम से जो छोटे ज़रात होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है वगैरह, जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो पार्टिकल्स होते हैं। इस तरह जो एटम्स होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं, और फिर ये जो एटम्स होते हैं वो आपस में एक ख़ास मैनर के अंदर अरेंज होकर एक मालिक्यूल को बनाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कलेक्ट हो के फिर ऑर्गेनेलिज़ बनाते हैं। ऑर्गेनेलिज़ जो है सब सेलुलर बॉडीज़ होती हैं जो सेल के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और एक ख़ास फंक्शन को परफॉर्म करता है सेल के अंदर, तो इसको हम ऑर्गेनेलिज़ कहते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेलिज़ ये ख़ास मैनर में असेंबल हो जाते हैं और फिर ये सेल्स बनाते हैं। और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेल आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं तो एक टिशू बनाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो टिश्यूज़ होते हैं फिर आगे वो ऑर्गन्स बनाते हैं और फिर ऑर्गन्स जो है वो एक सिस्टम को बनाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ से के सिस्टम आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज़म बनाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो पॉपुलेशन, और फिर पॉपुलेशन आगे से जो है वो एक कम्युनिटी बनाती है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की जो कम्युनिटीज़ होते हैं वो आपस में मिलकर इकोसिस्टम को बनाते हैं, और जो अर्थ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो इकोसिस्टम होते हैं तो फिर आगे से वो बायोस्फीयर को बनाते हैं। तो सबसे पहले लेवल के अंदर हम आते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब है, सब का मतलब है स्मॉलेस्ट, एंड एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं जो एटम के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो मैटर होते हैं तो ये एलिमेंट्स से बनी हुई होती है, और हर एक एलिमेंट जो है इसके अंदर एक सिंगल काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, एक तरह के एटम्स इसके अंदर होते हैं। सो एटम का मतलब क्या होता है, जो ए का मतलब है नॉट, एंड टोम का मतलब है कट। सो इसको मज़ीद डाइसेक्ट, इसको छोटे छोटे ज़रात में और तकसीम नहीं किया जाता, इसको हम एटम कहते हैं, स्मॉलिक पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ जो एटम्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल से बनी हुई होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और ये न्यूट्रल होता है। तो इसी तरह हम देखें तो हमारे साथ जो है वो 92 काइंड्स के 92 किस्म के जो एलिमेंट्स होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। इसमें से जो एक 16 एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो एलिमेंट जो होते हैं वो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस में एक अहम रोल प्ले करते हैं, और जो बॉडी के जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोसेस होते हैं इसमें एक अहम रोल प्ले करते हैं, और जो बॉडी के मास को बनाते हैं तो इसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। तो इस 16 में से जो ये 6 एलिमेंट्स होते हैं इसको हम मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं, और ये जो हमारे बॉडी पार्ट का जो 99% मास बनाता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। इसी तरह जो बाकी के जो 10 एलिमेंट्स होते हैं इसमें पोटाशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है,
कापर है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज़ है, और इस तरह जो कलेक्टिवली ये 1% जो है मास बनाते हैं बॉडी का। अच्छा, यहाँ पर आप इस एटम की डायग्राम देख रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये शेल्स के अंदर जो है रिवॉल्व करते हैं, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है रिवॉल्व करते हैं मुख्तलिफ ऑर्बिट्स के अंदर, और इसके अंदर जो है इस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो रेड पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्रोटॉन, हम इसको कहते हैं, और ये जो ब्लू किस्म के जो पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलके एक न्यूक्लियस बनाते हैं, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं कलेक्टिवली। और इसी तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इसको अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो हमारे साथ जो आता है वो है, ये आप देख रहे हैं ऑक्सीजन है 65% हमारे साथ ऑक्सीजन होता है। इसी तरह जो आप देख रहे हैं 18% इसके अंदर कार्बन होता है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 10% हाइड्रोजन होती है इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसी तरह 3% जो है वो नाइट्रोजन होती है, 2% कैल्शियम होती है, इसी तरह 1% जो है फास्फोरस होती है, और इसी तरह जो बाकी के जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो 1% बनाते हैं, तो टोटली ये मास बनाती है। तो अच्छा, सेकंड नंबर पे हम देख रहे हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो एटम्स होते हैं वो आपस में मालिक्यूल्स बनाते हैं, और ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ये बायो एलिमेंट्स होते हैं तो ये आइसोलेटेड फॉर्म्स में नहीं होते हैं, ये अलग-अलग नहीं होते, आपस में जो है वो आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपस में मिलते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मालिक्यूल्स बनाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं जो स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, इसको हम मालिक्यूल पार्टिकल, स्टेबल पार्टिकल फॉर्म बाय सच बॉन्डिंग इज़ कॉल्ड मालिक्यूल। तो इस बॉन्डिंग के ज़रिए जो स्टेबल पार्टिकल्स बनते हैं तो इसको हम मालिक्यूल या बायो मालिक्यूल हम इसको कहते हैं। तो अगर हम देखें तो जो बायो मालिक्यूल्स होते हैं इसको हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, और सबसे पहले जो कैटेगरी इसको हम माइक्रो मालिक्यूल्स को होते हैं, जो वो मालिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत कम तादाद में रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं जो इसकी मालिकुलर वेट थोड़ा सा लो होती है, इसके अंदर आता है ग्लूकोज आता है, वाटर आता है। इसी तरह दूसरे नंबर पर जो है वो मैक्रो मालिक्यूल होता है, जो मैक्रो का मतलब है लार्ज, एंड मालिक्यूल का मतलब है मालिक्यूल्स, तो जिसकी हाई मालिकुलर वेट होती है तो इसको हम मैक्रो मालिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्च है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स वगैरह, ये सब मैक्रो मालिक्यूल्स के अंदर आते हैं। इसी तरह हम देख रहे हैं कि जो थर्ड नंबर जो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गेनेलीज़। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो बायो मालिक्यूल्स होते हैं वो आपस में असेंबल हो जाती है एक पार्टिकुलर वे के अंदर, और ये ऑर्गेनेलीज़ बनाते हैं। और अब हम कहते हैं कि हम ऑर्गेनेलीज़ हम किसे कहते हैं, तो ऑर्गेनेलीज़ जो है दे आर एक्चुअली सबसेलुलर स्ट्रक्चर व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट्स ऑफ लाइफ, यानी सेल्स ऑफ फॉर्म। तो ये जो है सबसेलुलर बॉडीज़ होती है। सबसेलुलर बॉडीज़ हम किसे कहते हैं, जो छोटे छोटे सेल्स से छोटे होते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर है और आपस में जो है असेंबल होके एक ऑर्गेनेली बनाते हैं, और एक ऑर्गेनेली एक सेल्स के अंदर एक डिफरेंट फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं तो एक ऑर्गेनेली है हमारे साथ, तो इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो ये भी एक ऑर्गेनेली है और ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती हैं तो इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इसी तरह हम जो कहते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं ये भी एक ऑर्गेनेली है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है इसका फंक्शन जो है वो राइबोसोम परफॉर्म करते हैं। इसी तरह फोर्थ नंबर पे हम देख रहे हैं हमारे साथ जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनेलीज़ होते हैं वो सेल्स बनाते हैं। तो हम सेल किसे कहते हैं कि इट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर है फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड सेल। तो ये जो एक ऑर्गेनिज्म की एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, और ये जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करती है। जिस तरह एक दीवार है वो ईंटों से बनी हुई होती है, तो इसी तरह एक ऑर्गेनिज्म जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सेल से बनी हुई होती है। इसी तरह जो ऑर्गेनेलीज़ होते हैं इस मुख्तलिफ़ किस्म
मुख्तलिफ मेहनत से आपस में जॉइंट होते हैं और एक सेल को बनाते हैं। अच्छा, अब हम 5th नंबर पे हम देख रहे हैं कि टिश्यूज़ आता है। तो सिमिलर जो एक जैसे जो सेल्स होते हैं वो आपस में मिल के एक टिश्यू को बनाते हैं। तो हम कहते हैं कि टिश्यू हम किसे कहते हैं। तो टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल स्पेशलाइज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। तो टिश्यू एक सिमिलर जो एक जैसे जो सेल्स होती है वो आपस में कंबाइन, फॉर एग्जांपल एक सेल है और मुख्तलिफ किस्म के सेल आपस में जो है एक ख़ास मैनर के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं और एक ख़ास फंक्शन के लिए वो ऑर्गेनाइज होते हैं और एक टिश्यू को बनाते हैं। तो जो एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करे इसको हम टिश्यू कहते हैं और ये सिमिलर सेल्स पर मुश्तमिल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेल्स होती है वो टिश्यू के अंदर एक अपना एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इसी तरह जो सम स्पेशल प्रोसेस जो टिश्यू के फंक्शन से रिलेटेड है इसको भी सर अंजाम देते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्लांट टिश्यूज़ है इसके अंदर क्या आते हैं, जो प्लांट टिश्यूज़ है इसके अंदर एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं, ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं। इसी तरह जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं इसके अंदर नर्वस टिश्यूज़ है और मस्कुलर टिश्यूज़, मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ होते हैं इसके अंदर। अच्छा, 6 नंबर पे हम देख रहे हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मुख्तलिफ़ किस्म के जो टिश्यूज़ होते हैं तो वो आपस में मिलके एक ऑर्गन को बना देता है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट टिश्यू ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म दियर स्पेसिफिक फंक्शन एंड दियर फंक्शन कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन। तो इस ऑर्गन के अंदर डिफरेंट जो टिश्यूज़ होती है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। उस तरह जो इसकी मुख्तलिफ़ किस्म के जो फंक्शन होते हैं वो आपस में मिल के जो है एक ऑर्गन के फंक्शन को जो है परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बॉडी के अंदर जो स्टमक होती है वो भी एक ऑर्गन है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो टिश्यू से बनी हुई होती है। तो इसका काम क्या होता है, जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्टोरिंग फूड, इसका काम ये होता है। इसी तरह जो मेजर टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, जो 2 टाइप ऑफ टिश्यूज़ इसके अंदर मौजूद होते हैं। एक एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, एक ग्लैंडुलर टिश्यूज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड होते हैं और एक गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करता है जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। इसी तरह जो मस्कुलर टिश्यूज़ है वो जो मैदे के जो दीवारें होते हैं इसको कंट्रैक्ट करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और आगे से जो है वो जो ग्राइंडिंग होती है जो फूड की, तो इसमें एक अहम रोल प्ले करते हैं। इसी तरह जो है वो ऑर्गन सिस्टम, एक सिस्टम की तरफ हम आते हैं। तो फिर हम ये जो डिफरेंट किस्म के जो ऑर्गन्स होते हैं परफॉर्म रिलेटिव फंक्शन ऑर्गेनाइज टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन सिस्टम। मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गन्स होते हैं जो एक रिलेटिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपस में जो ऑर्गेनाइज होते हैं और ये एक सिस्टम को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो है ईच organ carries its specific function and function of all organ affair is the function of all organ। तो एक सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इसके तरह जो इसके सारे के जो फंक्शन होते हैं वो मिलके एक सिस्टम के फंक्शन को ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसका काम होता है डाइजेशन होता है। इस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड से रिलेट करते हैं। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो स्टेप होता है हमारे साथ वो है ऑर्गेनिज़म की। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं और ऑर्गन सिस्टम होते हैं तो वो एक दूसरे से आपस में असेंबल होकर ऑर्गेनाइज होकर एक पूरे के जो ऑर्गेनिज़म बनाते हैं। इसी तरह जो ऑर्गेनिज़म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन, प्रोसेस और एक्टिविटीज़ होते हैं। मुख्तलिफ़ ऑर्गन जो है मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो एक ऑर्गेनिज़म के एक्टिविटी को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैन होता है, जो एक बंदा होता है, एक कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज जब करता है तो इस दौरान सिर्फ इसके मसल काम नहीं करे बल्कि इसका जो पूरा सिस्टम होता है वो काम करे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिस्पायरेशन की जो रेट हो वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। इस तरह जो हार्ट बीट है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। बॉडी को ज़्यादा फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो सिस्टम्स होते हैं बॉडी के अंदर वो एक मुश्तरक एक काम जो है करता है और ऑर्गेनिज़म के वो निज़ाम को चलाते हैं। इसी तरह जो
हमारे साथ नेक्स्ट पे आते हैं वो पॉपुलेशन के लेवल पे हम आते हैं। तो पॉपुलेशन हम कहते हैं किसे कहते हैं कि जो पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज़ लोकेटेड इन सेम प्लेस एंड सेम टाइम। तो पॉपुलेशन हम किसे कहते हैं कि जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेम स्पीशीज़ के होते हैं, एक जैसे स्पीशी के होते हैं और एक ख़ास जगह के अंदर लोकेट होता है और एक ख़ास टाइम के अंदर ख़ास किस्म के ऑर्गेनिज्म एक जैसे स्पीशीज़ के जो रहते हैं, इसको हम इसके कलेक्शन को हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो अच्छा, अब हम कहते हैं कि हम स्पीशी किसे कहते हैं। तो स्पीशी हम किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म capable of interbreeding and producing fertile offspring। तो स्पीशीज़ ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और जो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, ऐसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है जो आपस में जो है ब्रीडिंग करके एक नए ऑफस्प्रिंग को बना सके। तो इसको हम स्पीशीज़ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लेवल होता है नंबर 10 इज़ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी हम किसे कहते हैं? तो टू और मोर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर मेक अ कम्युनिटी। तो फॉर एग्जांपल दो या दो से ज़्यादा जो पॉपुलेशन आपस में मिल जाती है तो वो एक कम्युनिटी वो बनाती है। तो इसको हम कम्युनिटी कहते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा 11 नंबर पे आता है वो है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो है वो जो कम्युनिटी होती है और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो लिविंग थिंग्स है। इसी तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो रॉक्स है, अर्थ है वगैरह, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इसके साथ इसके बीच जो इंटर रिलेशनशिप होती है, इसके बीच जो ताल्लुक़ होते हैं, तो उसको हम कलेक्टिवली इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इसी तरह नंबर 12 पे और लास्ट पे जो हमारा लेवल आता है वो है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर हम किसे कहते हैं? जो अर्थ के ऊपर जितने भी इकोसिस्टम पाए जाते हैं तो इसको हम कलेक्टिवली इसको हम बायोस्फीयर का नाम देते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के बायोस्फीयर होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इकोसिस्टम होते हैं। तो इसको जब आपस में मिल जाते हैं, जो अर्थ पे जितने भी इकोसिस्टम पाए जाते हैं, तो इस सबको कलेक्टिवली हम बायोस्फीयर कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जो आज हमने स्टडी किया। इस तरह ये डायग्राम आप देख रहे हैं कि जो इस सब लेक्चर का समरी बयान करता है। ये डायग्राम सबसे पहले जो हमारे साथ आता है वो है वो एटम होता है। सो एटम आपस में जो है मिलके मालिक्यूल बनाते हैं, मालिक्यूल आपस में मिलके ऑर्गेनेली को बनाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेल आपस में मिलके सेल बनाते हैं, सेल ऑर्गेनल बनाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेन आपस में सिस्टम बनाते हैं। इस तरह जो सिस्टम होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म, वो एक ऑर्गेनिज़म को बनाती है। इस तरह ऑर्गेनिज़म जो है वो पॉपुलेशन, मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज़म होते हैं आपस में पॉपुलेशन को बनाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की पॉपुलेशन जो होते हैं वो कम्युनिटी उसको बनाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिटी और जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो इंटर रिलेशनशिप होते हैं वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इस तरह आगे से जो है वो इकोसिस्टम एक बायोस्फीयर को बनाते हैं। तो इस तरह एक समरी था इस लेक्चर। तो इस तरह जो नेक्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एटम को आप देख रहे हैं, एक एटम है, इसमें एक मालिक्यूल को बनाते हैं। इस तरह मालिक्यूल जो है एक माइक्रो मालिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डीएनए को शो किया गया है। तो इस तरह एक ऑर्गेनेली है इस सेल के अंदर, तो ये एक ऑर्गेनेली को बनाता है। और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनेलीज़ है वो आपस में मिल के जो है वो एक सेल को बनाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेल्स आप देख रहे हैं कि इस सेल्स जो आपस में एक सेम सेल्स मिलके एक टिश्यू को बनाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है और ये भी एक सेल है, तो ये एक टिश्यू को बनाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो टिश्यूज़ होते हैं वो आपस में मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। यहाँ पे एक हार्ट की स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के कार्डिक टिश्यू से बना हुआ है। इसी तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गन्स होते हैं आपस में मिलके एक ऑर्गेनिज़म को बनाता है। यहाँ पे आप एक सिस्टम को बनाते हैं। इस तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो सिस्टम होते हैं ऑर्गेनिज़म के अंदर वो आगे जाके एक पूरा का पूरा जो एक ऑर्गेनिज़म बनाता है। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा जो लेक्चर। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो बायोलॉजी के अंदर जितने भी
लेवल्स होते हैं, इसको हमने आज डिस्कस किया इस लेक्चर में। सो देखते रहे हमारी चैनल को मज़ीद इस तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर के लिए, और सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को ताकि हर हमारी नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय, थैंक यू। Hey there! Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.